गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप व्यास, विषयाचार्य गणित, लक्ष्य ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर, कक्षा सप्तमी के गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी सप्तमी कक्षा के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल तक प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन किया। 1.1 संपन्न हुई। आज हम प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली पहली के अंदर 1.2 प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। 1.2 के प्रश्नों को मिलाते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। ए यानी पहला प्रश्न है जिनका योग -7 हो। बी में दूसरा प्रश्न है दोनों का अंतर -10 हो और दोनों का योग 0 हो। युग्म का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो संख्याओं का ऐसा आपको जोड़ा बनाना है। पूर्णांक दो ऐसे लेने हैं, चाहे प्लस के लो या माइनस के लो। दो संख्याओं का जोड़ा बनाना, उन दोनों का योग -7 होना चाहिए। आप कोई भी दो संख्याएं ले सकते हैं। कोई भी दो संख्याएं लो जिनका अंतर यानी एक में से दूसरी संख्या घटाएं तो -10 आए, और कोई भी दो संख्याएं लो जिन दोनों का योग करें तो उत्तर 0 आए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने उदाहरण के लिए पहला प्रश्न, ऐसा युग्म जिसका योग -7 हो। दो संख्याएं लेनी जिनका योग -7 होना चाहिए। तो हमने दो संख्याएं ली, एक -5 लिया और एक -2 लिया। दोनों का हमको प्रश्न में क्या लिखा, क्या करना है, योग। तो ये योग के लिए देखिए हमने क्या लगाया, प्लस। -5 पहली संख्या, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरी संख्या ली हमने -2। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, -5 -2 के बीच में ये प्लस है। जब ये कोष्ठक खुलेगा तो ये प्लस और अंदर वाला -2 का ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस टकराएगा प्रिय विद्यार्थियों। प्लस माइनस की टक्कर में जीत किसकी होती है? माइनस की होती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों ये -5, ये प्लस माइनस टकराते ही माइनस जीत जाएगा, अंदर आएगा -2। फिर इसका उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों? ये -5, ये -2। दोनों निशान समान हैं। समान निशानों की हमेशा गणित में क्या होती है? जोड़। तो -5 और -2 की जोड़ होगी तो आ जाएगा -7। यही हमको उत्तर लाना था प्रिय विद्यार्थियों। अगला देखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 हो। जिन दोनों का अंतर, तो हमने प्रिय विद्यार्थियों दो संख्याएं ली, एक लिया -2, फिर निकालना क्या है देख लो प्रश्न में। पहले हमने -2 लिया, फिर दोनों संख्याओं का क्या निकालना, अंतर। अंतर को हम क्या लिखेंगे? अगर योग लिखा होता तो प्लस लगाते, अंतर लिखा हुआ है मतलब बाकी लगाएंगे। और दूसरा हमने मान ले लिया प्रिय विद्यार्थियों प्लस का 8, ये प्लस का 8। अब इन दोनों का अंतर कीजिए, उत्तर क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ये प्लस का 8 है और ये -2, ये दो संख्याएं ली, इन दोनों का ये अंतर के लिए मैंने माइनस लगाया। अब ये -2 का -2 आएगा, ये माइनस ये प्लस टकराएगा, किसकी जीत होगी? माइनस की। यहाँ क्या आ जाएगा? 8। अब बताओ प्रिय विद्यार्थियों, वापस वही बात, ये भी -2 -8, समान निशानों की जोड़ होती है। उत्तर आ जाएगा -10। आपको उत्तर यही लाना था, अंतर -10 होना चाहिए। तो ये उत्तर आ जाएगा -8 और -2 से। तीसरा देखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिनका योग 0 हो। दो संख्याएं लेनी प्रिय विद्यार्थियों जिनका योग 0 आ जाए। दो संख्या, एक संख्या मैंने ले ली -5, फिर योग आना चाहिए 0, तो योग के लिए प्लस लगाया, और दूसरी संख्या ली 5। अब इसका योग कर लो प्रिय विद्यार्थियों। प्लस के पास भी 5 है और माइनस के पास भी 5 है, तो प्लस के 5 से माइनस के 5 कटेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 0। तो आप वो दो संख्याएं कौन सी लेंगे? -5 +5। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ आपके -5 और +5। प्रश्न क्रमांक 2 देखें प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ही प्रश्न, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांकों का युग्म यानी जोड़ा। दो संख्या ऐसी लो जिनका अंतर 8 आए। तो एक संख्या ले ली प्रिय विद्यार्थियों -2, दूसरी संख्या ले ली -10। दोनों का क्या निकालना? अंतर। तो ये अंतर के लिए ये माइनस लगा दिया।
तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, -2, फिर अंतर के लिए माइनस लगाया, फिर दूसरी संख्या ली -10। अब इनका उत्तर क्या आएगा, ये -2, ये माइनस और ये माइनस, कोष्टक खुलते ही दोनों टकराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 10। अब बताओ प्रिय विद्यार्थियों, प्लस के पास 10 है, माइनस के पास 2 है, बड़ा कौन है, प्लस का 10। तो प्लस के 10 में से माइनस के 2 जाएंगे, उत्तर आ जाएगा प्लस का 8। उत्तर आपको क्या लाना था, प्रश्न में देख लो, 8 ही लाना था। तो ऐसे आप अपनी मन से कोई भी दो संख्याएं लेकर के ये उत्तर लाके दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए। एक माइनस की संख्या लेनी, एक प्लस की संख्या लेनी, और दोनों का योग आना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों -5। तो यहां पर देखिए, एक माइनस की संख्या ली -7, और योग करना तो प्लस लगाया, और दूसरी संख्या प्लस की ली 2। अब दोनों का योग करो प्रिय विद्यार्थियों, माइनस के पास तो है 7 और प्लस के पास है 2। बताओ किसके पास ज्यादा है, माइनस के पास, तो उत्तर माइनस में आएगा। 7 में से 2 जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों -5। यही आपको लाना है। नेक्स्ट देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक, वापस एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या लेनी, और दोनों का अंतर -3 आना चाहिए। उसमें योग -5 था, यानी जोड़ने पर -5 आना चाहिए, इसमें घटाने पर -3 आना चाहिए। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना, मैंने ले लिया -2, दोनों का अंतर के लिए मैंने माइनस लगाया। दूसरा मुझे धनात्मक संख्या लेनी, मैंने धनात्मक यानी प्लस का 1 ले लिया। अब देखो ये -2, फिर ये माइनस, इसके अंदर कोष्टक में प्लस है, तो ये प्लस और माइनस टकराया तो माइनस जीत गया, फिर आ गया 1। अब बताओ प्रिय विद्यार्थी, ये -2, ये -1, कितने हो जाएंगे, उत्तर -3। यही आपको लाना था। तो यहाँ पर आप दो संख्याएं ले लेंगे, -2 और प्लस का 1। तो ये इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इसी क्रम में आपको प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। किसी प्रश्नोत्तरी में एक कोई प्रतियोगिता होती है प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें 3 चक्कर लगाए जाते हैं, और ए टीम है वो 3 चक्कर लगाती है, और 3 चक्करों में ए टीम के ये नंबर आते हैं। पहली बार -40 आए, दूसरी बार +10, तीसरी बार 0। और टीम दूसरी है बी टीम ने पहले चक्कर में प्लस के 10 लाए, प्लस के 0 लाए, माइनस के 40 तीसरी बार लाए। प्रश्न में लिखा हुआ है कौन सी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहां पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लिखेंगे टीम ए ने प्राप्त किए, टीम ए ने अंक प्राप्त किए। पहली बार कितने लाए, -40, दूसरी बार 10, तीसरी बार 0। सबका योग करो, -40, 10 और 0। 10 और 0 को जोड़ा, कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों, 10। तो प्लस का तो हो गया 10, लेकिन ऊपर है माइनस का 40। बताओ बड़ा किसका है, माइनस का 40 बड़ा है। माइनस के 40 में से प्लस का 10 जाएगा, उत्तर आ गया -30। ये आया प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये आपका उत्तर आ गया, ए टीम का उत्तर आ गया -30 नंबर लाए। इसी प्रकार बी टीम ने पहले 10 लाए, फिर 0, फिर -40। सबको जोड़ो, 10, 0, -40। तो इसमें भी 10 और 0 को जोड़ा, 10 आया। प्लस के 10 है और माइनस के 40 है, माइनस के 40 में से प्लस के 10 गए, तो वापस इसका भी मान कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों, -30। इसका भी आया -30। बताओ दोनों में किसी ने ज्यादा या कम लाए, नहीं लाए, दोनों ने बराबर लाए। तो हम लिखेंगे अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर है। अंकों को आगे लिखा हुआ है किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है क्या, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसने पहले लाए -40, फिर 10 और 0, लेकिन इसने पहले 10 और 0 लाए, फिर -40 लाए। तो हम 2 और 3 को जोड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो भी उत्तर 5 आता है, और 3 और 2 को जोड़ोगे तो भी उत्तर क्या आता है, 5 आता है। ऐसी स्थिति में अगर योग करना हो तो हम किसी भी क्रम में योग करेंगे, उससे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, गृह कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में ये करें समझ करके। कल इससे आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।